ताइवान का मसला ना संभाला तो अमेरिका और चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। चीनी सदर का अमेरिकी सदर से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। कहा, चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। चीन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। तमाम आलमी बुरहानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। मुलाकात का सबसे बड़ा हदफ तिजारत है। दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर्स लेकर चीन आया हूँ। अमरीका चीन ताल्लुकात अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। चीनी और अमरीकी सदूर में वफूद की सतह पर मुलाकात, तिजारत, ज़र्रात, सेहत, सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन बहरान से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अजीम अवामी हॉल पर आमद पर वालिहाना इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दो बड़ी ताकतों के दरमियान मुसाफहा, तराने और सिफारती गर्मजोशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में तारीखी मकाम का दौरा। चीनी सदर शी जिनपिंग भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा। ट्रंप ने कहा, ये जगह शानदार है, हैरत अंगेज है। चीन बहुत खूबसूरत है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान से जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम इतनी पेशरफ्त करते हैं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन पूरी हो जाए। रेड लाइन बहुत सादा है। सदर को यकीन होना चाहिए कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, अपना हुर्मुज़ पर ईरान का हक साबित है। इस मामले पर बहस की ज़रूरत नहीं। ईरान का अपना हुर्मुज़ से मुतालिक हक मुसल्लमा है और ये मामला अब ख़त्म हो चुका है। हमें अपने मुल्क और खित्ते की सलामती और फलाह के लिए नई मनसूबाबंदी करना होगी। मुत्तहदा अरब अमारात की ईरान अमरीका जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म की UAE के खुफिया दौरे की खबरों की तरदीद। कहा, गैर एलानिया दौरों के दावे बेबुनियाद हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने नेतन्याहू के दौरा UAE करने का दावा किया था। पाक फौज के मेजर समेत 5 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन, 7 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सपूत शहीद हो गए। शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी भी शामिल। सदर आसिफ जरदारी का कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर भी गौर होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की कीमत $104 फी बैरल पर ट्रेड करती रही। मोदी हुकूमत पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत खुद दुनिया में तनहा होता जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह का एतराफ़। BBC से बात करते हुए AS दौलत ने कहा, पाकिस्तान टूटने या बिखरने वाला नहीं। दोनों ममालिक में बातचीत का अमल रुकना नहीं चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कुवैत पर ईरानी कश्तियों पर हमले का इल्ज़ाम। अब्बास इराक़ची ने कहा, खलीज फ़ॉरेस्ट में मौजूद कश्तियों से 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया गया। अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, तनाज़े के हल के लिए सिफारती राबते जारी। अमीर कतर का UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सिक्योरिटी और अमन की हिमायत के लिए हम आहंगी और मुशावरत जारी रखने की अहमियत पर जोर। अमरीकी सेनेट में
ईरान जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 7वीं बार मुस्तरद। करारदाद की हिमायत में 49, मुखालिफत में 50 वोट आए। डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ है कि ट्रंप इंतजामिया को 1 मई तक कांग्रेस से फौजी कार्रवाई की मंजूरी लेना जरूरी था। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर फ़ज़ाई हमले, 12 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शामिल। इसराइली फ़ौज ने गाड़ियों को भी ड्रोन से निशाना बनाया। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लेबनान में जंगबंदी के बाद अब तक 5000 से ज़ायद घरों को तबाह किया, 5000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचाया। भारतीय हुकूमत की नाअहली के बायस मणिपुर में नस्ली फसादात फिर शिद्दत इख्तियार कर गए। खूनरेज नस्ली फसादात और तसादुम में खतरनाक हद तक इजाफा। 4 ईसाई मजहबी रहनुमाओं को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कोयटा एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई, जाली इमिग्रेशन मोहरें लगवाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक मुसाफिर के पास मौजूद सफरी दस्तावेजात पर जाली मोहरें लगी हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,67,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार का कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम अकेडमी का दौरा। पाकिस्तान मैरीटाइम अकेडमी को डिग्री अवार्डिंग अदारा बनाने का ऐलान। कहा, मैरीटाइम अकेडमी से मुतालिक बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बांग्लादेशी सिविल सर्विस अफसरान के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और इंतज़ामी उमूर में इश्तराक बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, मार्का हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की असर व रसूख में इजाफा हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अहमियत दे रही है। पेशावर में बरसों से ज़ेर-ए-इल्तवा रिंग रोड मिसिंग लिंक का एक हिस्सा मुकम्मल। 2 किलोमीटर सड़क इफ्तिताह के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। फंड्स की कमी, अराजी तनाज़ात के बायस 8 किलोमीटर तवील सड़क का काम बरसों बाद भी मुकम्मल ना हो सका। शहीद लियाकत अली की फैमिली का इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज वर्क का शहीद की फैमिली का पुरतपाक इस्तकबाल। शहीद लियाकत अली की वालिदा ने नए वेटिंग हॉल का इफ्तिताह किया। फिलिपाइन की सेनेट में फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। ऐवान की रोशनियां बंद कर दी गई। हुकाम ने शहरियों को महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत की। फिलिपाइन के वजीर दाखिला भी सेनेट पहुंचे। हुकाम के मुताबिक अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद एक सेनेटर ने ऐवान में पनाह ले रखी थी। अमेरिका ने 450 से ज़ायद नवादरात पाकिस्तान को वापस कर दिए। दूसरी सदी ईस्वी का बुधा का नायाब मुजस्मा भी शामिल। महरगढ़ बलोचिस्तान के 6000 साल पुराने नवादरात भी पाकिस्तान को वापस मिल गए। हुकाम के मुताबिक नवादरात को नुमाइश के लिए रखा जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करने का चैलेंज पाकिस्तानी टीम का। सिलहट में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के लिए ग्रीन पिच तैयार किए जाने का इम्कान। दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस की 1 न चलने दी। 3-0 से मैच अपने नाम कर लिया। ला लीगा में बार्सिलोना को शिकस्त। हरीफ क्लब ने 1-0 से मैच जीत लिया। अफ्रीका में इलेक्ट्रिक इनकलाब की नई रफ्तार। यूनिवर्सिटी के तलबा का पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक ताकत में बदलने का कामयाब तजर्बा। बस, टैक्सी और मोटर बाइक तक को नई तवानाई देने का ख्वाब हकीकत बनने लगा। जनूबी अफ्रीका में सोलर पावर से चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक ने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दुनिया को हैरान